ठीक है, आप लोग का ये होमवर्क दिया था, आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, एक बार क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं। लकी डज नॉट मेंटेन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। वो जो लकी है वो अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है। हाउएवर ही मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ हिज बुक हिज बैंक ट्रांजेक्शन एंड इज ऑल्सो गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बोला वो अच्छे से बुक्स तो नहीं बना रहा था, बट जो भी खर्चा हो रहा था बैंक से, कितना पैसा बैंक में आया, कितना पैसा बैंक से गया, वो सारा हिसाब बराबर रखता था। फिर बोला कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पूरे साल भर का, और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको डेटर दिया हुआ, क्रेडिटर दिया हुआ, स्टॉक दिया हुआ, बैंक बैलेंस दिया हुआ, फिक्स एसेट दिया हुआ। देखिए डेटर अकाउंट ओपन होगा, क्रेडिटर अकाउंट ओपन होगा, स्टॉक अकाउंट नॉर्मली ओपन करने की जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे और फिक्स एसेट अकाउंट भी क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये डेटर से कलेक्शन आया पूरे साल भर का, रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कलेक्शन आया है पूरे साल भर का, कितना, 3,40,000। फर्दर कैपिटल कितना है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, कितना लाया है, 5,000, ये एडिशनल कैपिटल है। फिक्स एसेट को बेचा, 2500 का फिक्स एसेट है, बेचा 1750 में, तो लॉस हो गया ना, 750 रुपये का लॉस हो गया। क्रेडिटर को पेमेंट किया 2,80,000, खर्चा को पे किया है 49,250, पर्सनल ड्राइंग है उसका 25,000, नया एसेट परचेज किया है 5,000 का। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ पूरे साल भर में, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ बैंक के थ्रू हुआ है। और गुड्स को जो बेचा है वो कॉस्ट में, अगर कॉस्ट मान लो 100 है तो इसमें 25%, तो कॉस्ट 100 का 25% कितना होता है, 25 रुपया। तो बोल रहा है अगर कॉस्ट 100 है तो इसमें 25 रुपया प्रॉफिट ऐड करके बेचा है, तो 125 अपना क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। 125 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। 100 मेरा क्या हो गया, कॉस्ट, और 25 रुपया मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो जब भी बोलेगा ना कॉस्ट प्लस 25%, तो कॉस्ट को 100 पकड़ लेना और 25% मतलब 25%। 100 का 25%, 100 का 25 कितना होता है, 25। तो 100 में अगर 25 रुपये ऐड कर दे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है, 2,60,000। देखिए जब भी आपको ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया रहे तो ऑलवेज परचेज वैल्यू, मैक्सिमम टाइम पे परचेज वैल्यू मिसिंग रहेगा। परचेज वैल्यू जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है, जो वो सामान बेचा है, जो वो सामान बेचा है उसका कॉस्ट है 2,60,000। अगर मैं इसमें 25% ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, सेल प्राइस, क्योंकि बोला कॉस्ट में 25% प्रॉफिट है तब जाकर के बेचा है। तो जब भी हम कोई सामान बेचते हैं तो उसमें दो प्राइस होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट, ये कॉस्ट है, अगर मैं इसमें 25% का प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट 1, नहीं 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 नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 वर्किंग नोट्स। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेल, कैलकुलेशन ऑफ सेल। तो 3,60,000 है, इसमें 25%, अच्छा 2,60,000 है, 2,60,000 है, इसमें 25% ऐड कर दिए, कितना आ रहा है, 3,25,000। तो ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में एक्सपेंसेस लिखूंगा। क्यों लिखूंगा परचेज एक्सपेंसेस, बिकॉज परचेज के दौरान आपने जो भी एक्सपेंसेस किया वो किसका पार्ट है, परचेज के दौरान आप भाड़ा पे करते हो ना, फ्रेट, फ्रेट, वो भी किसका पार्ट है, परचेज का पार्ट है। दैट इज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज एक्सपेंसेस, ठीक है ना, प्लस परचेज। लेकिन एग्जाम में ना परचेज एक्सपेंसेस मत लिखना, ओनली क्या लिखना, परचेज। तो मैं ना तुमको लिख दे रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब हो गया कि आपको एग्जाम में सिर्फ लिखना है परचेज, लेकिन दिमाग में क्या लिखना है कि परचेज रिलेटेड जितना भी खर्चा हुआ सब ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गया ना, ओके। अब आपको देखो, आपको ये दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, सिर्फ ये नहीं दिया हुआ है।
तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो मिसिंग फिगर हमारा यही आएगा। देयरफॉर परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को इधर लाऊंगा तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस में है, लेकिन मैं अगर इधर लेकर आऊंगा तो क्या होगा, प्लस। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक इधर आके माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो आके प्लस हो जाएगा, और जो चीज प्लस है वो इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया परचेस का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। समझ गया ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 2,60,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000 आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 62,500। कितना आ रहा है परचेस, यही आ रहा क्या, 2,72,000। अच्छा, 2,72,500। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा परचेस। ओके, तो सिंगल एंट्री में ना इसको देख करके तुरंत खुश हो जाना, क्या मिल जाएगा, परचेस। जब भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखे तुरंत बोलना भैया परचेस तो निकल गया अपना। ठीक है, अब चलिए वर्किंग नोट 3। पहला वर्किंग नोट से क्या निकाले, सेल। दूसरे से क्या निकाले, परचेस। अब तीसरे का बात करते हैं। एक वर्किंग नंबर डेटर का बनाते हैं, तो हमारा ये वर्किंग नंबर 3 हो जाएगा। क्रेडिटर क्या हो जाएगा, 4। बैंक क्या हो जाएगा, 5। और फिक्स एसेट क्या हो जाएगा, 6। तो सबसे पहले वर्किंग नोट 3 पे आते हैं, डेटर। वर्किंग नंबर 3 डेटर अकाउंट। एग्जाम में टाइम कम रहेगा तो जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाइए। लेकिन अगर एग्जाम के पास आपके पास अच्छा खासा टाइम है तब आप आराम से पूरा चीज लिखिए, पूरा खानदान लिखिए, डेटर का पूरा खानदान लिखिए। पर्टिकुलर अमाउंट है ना, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट सब लिखिए। अदरवाइज मेरी तरह निकल जाना एग्जाम में अगर टाइम कम रहे तो। डेटर क्या है, टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग डेटर दिया है कुछ, हाँ दिया हुआ है, 1,02,500। 1,02,500। क्लोजिंग तो अपने को निकालना ही है, कोई बात नहीं है। अच्छा सर, हेलो हेलो हेलो, अगर क्लोजिंग निकालना है इसका मतलब हमारा क्रेडिट सेल भी मिल गया और हमारा कलेक्शन भी मिल गया। तो अगर क्रेडिट सेल मिल गया, कलेक्शन मिल गया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा क्या आएगा, क्लोजिंग डेटर आएगा। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे बोला है कि सारा का सारा ट्रांजेक्शन बैंक से हुआ है। सारा ट्रांजेक्शन क्या हुआ, बैंक से हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कैश का कोई एंट्री नहीं होगा। एक चीज और याद रखना, क्या यहाँ पे कैश सेल दिया है, दिया है क्या। इसका मतलब अगर परचेज हुआ है तो क्रेडिट परचेज, और सेल हुआ है तो क्रेडिट सेल। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि इतना अमाउंट कैश सेल है और इतना अमाउंट क्रेडिट सेल है, जब तक ये ना बोले तब तक ऑलवेज ये समझना है कि जो भी सेल हुआ है, जो भी परचेज हुआ है, सब कुछ उधारी पे हुआ है। समझ गया। तो डेटर से जो सेल निकलेगा, कौन सा सेल निकलेगा, क्रेडिट सेल। और क्रेडिटर से जो परचेज निकलेगा वो क्रेडिट परचेज। ये कैसे पता करोगे, जब तक कैश सेल और कैश परचेज के बारे में ना बोले, जब तक ना बोले तो ऑलवेज एज्यूम क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल। तो याद करो, हम लोग वर्किंग नोट में सेल निकाले थे, तो ये कौन सा सेल होगा, अरे बोलो ना, ये कौन सा सेल होगा, क्रेडिट सेल होगा, बिकॉज कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है। अच्छा, सेल का एंट्री क्या होता है, जब हम लोग उधारी पे सामान बेचते हैं तो डेटर बढ़ता है। तो डेटर मेरे लिए क्या है, कस्टमर। कस्टमर मेरे लिए क्या होता है, भगवान नहीं, एसेट है ना, क्या है, एसेट। तो एसेट जब भी बढ़ेगा, उधारी पे सामान बेचेंगे तो कस्टमर बढ़ेगा, तो जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो डेटर में क्या लिखेंगे, टू सेल, टू सेल्स। ऑब्वियसली कौन सा सेल है, क्रेडिट सेल। अब बोलोगे सर, हाँ हमको पता, तुम्हारे दिमाग में आएगा सर डेटर में तो क्रेडिट सेल ही आता है। अरे ठीक है, लिख दिया, मेरा हाथ मत काटो तुम लोग। ठीक है, कितना आया सेल, 3,25,000 है ना। अच्छा, कलेक्शन आया था ना, तो बाई बैंक अकाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखो ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना आया था, 3,40,000। ये कलेक्शन आपका है। बैड डेप्ट है क्या, बैड डेप्ट है क्या, देख लो तो, क्वेश्चन पढ़ लो। बैड डेप्ट नहीं है,
अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है, तो क्लोजिंग आ जाएगा। इसको ऐड करो, 4,27,500, 4,27,500 लेस करके बताओ ना कितना। 87,500। ये हमारा क्या होगा? बाई बाई बैलेंस सिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कौन सा वर्किंग? 4 क्रेडिटर। चलिए क्रेडिटर बनाते हैं। इसका ओपनिंग फाइंड करना अपने को। तो बाई बैलेंस फीड, जो बाई बैलेंस बीडी आएगा हमारा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे पहले लिख दो बाई, अच्छा यहाँ पे लिख दो ना पी एफ बैलेंसिंग, बाई बैलेंस बीडी, ब्रैकेट लिख दो ना बैलेंसिंग फिगर। जो आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर यहीं पे आएगा। तो ऑब्वियसली अगर ओपनिंग नहीं दिया है तो क्लोजिंग देना ही पड़ेगा उसको। तो क्लोजिंग कितना होगा? 2 बैलेंस सी डी 46,000। पेमेंट किए हो क्या? क्रेडिटर को पेमेंट किए हो? अच्छा, कितना पेमेंट किए हो? पेमेंट टू क्रेडिटर 2,80,000। तो क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्रेडिटर कम होगा, तो बढ़ेगा क्रेडिट से और कम होगा डेबिट से। सिखा चुका हूँ ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ टू बैंक। भाई अगर जो डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहा है ना, उसके पहले और वीडियो है, वहाँ पे दिखाया गया है कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या है, सब सिखाया गया है। पेमेंट कितना है? 2,80,000। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? परचेज है ना, परचेज हम लोग निकाले थे। अच्छा लिखो बाई परचेज। कितना था परचेज? 2,72,500। अब इसको ऐड करो, 3,26,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 53,500। बना लिया था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? लाइव स्टूडेंट कोई दिक्कत भाई आप लोग को? बताइए। ओ लाइव वाले प्यारे प्यारे बच्चे लोग, कोई दिक्कत बताओ। 40 हो गया। लाइव स्टूडेंट कोई दिक्कत आप लोग को? बोलता नहीं गधा। क्रेडिटर का कितना आया था हम लोग का? बैलेंसिंग फिगर कितना है? 53,500 आ गया ना? ये लोग टेक्स्ट कर रहा है। ये तुम लोग का मुंह में दही जमा गया क्या? बोला नहीं जा रहा है। यस सर, नो सर, नहीं सर, हाँ सर, खाली यही करो तुम लोग, टेक्स्ट करो। बोलने का सुविधा कहीं नहीं भी है ऑनलाइन में, सिर्फ अभिषेक पांडे क्लासेस में है। चलो नेक्स्ट बताओ। वर्किंग नोट 5। अच्छा कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। अब अभी क्या पढ़ा? हाँ 4 हो गया ना, 5 ना, वर्किंग नोट 5 क्या होगा? बैंक। ठीक है, एक काम करते हैं, बैंक अभी नहीं, सबसे लास्ट बनाते हैं बैंक। सबसे बनाते हैं फिक्स एसेट, बैंक सबसे लास्ट में ऑलवेज। बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में ओपन करते हैं। तो अभी हम लोग, हाँ मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूँ, इसको फिक्स में कितना कर देता हूँ 5 और बैंक कर देता हूँ 6। तो फिक्स्ड अकाउंट बनाओ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट ये बनाते हैं। एसएम फॉर थैंक यू सो मच सर, आई हैव क्लियर्ड बिकॉज ऑफ यू। का तारीफ हो रहा है, ठीक, बहुत बड़े। देखिए जो भी है, एग्जाम के बाद जब स्टूडेंट लोग कमेंट करता अच्छा लगता है। चलो फिक्स एसेट की बात करूं, ओपनिंग कितना है? 7500, क्लोजिंग कितना है? 9000। तो एसेट है ना, तो एसेट का डेबिट साइड में क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी कितना? 7,500। यहाँ पे क्या आएगा? बाई बैलेंस सीडी कितना है? 9000। चलिए अपने एसेट देखो, एक तो एसेट आपने बेचा है, 2500 का बुक वैल्यू था। 2500 क्या था? एसेट का जो आपने एसेट बेचा है उसकी वैल्यू थी 2500 रुपया, पर बेचा कितने में है? 1,750 रुपया में। तो जब बेचोगे तो एंट्री क्या होगा? बाई बैंक अकाउंट
बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ एसेट 1750 है ना, लॉस में बेचा है तो बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया लॉस, कितना हो गया 750, ठीक है ना। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। देखो भैया एसेट है, एसेट डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से क्या होगा, कम होगा। तो जब आप एसेट को बेचोगे तो एसेट कम होगा ना, तो इसलिए बेच के पैसा कहाँ आएगा, बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट। और लॉस में बेचे हो तो बाय पीएल अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा पैसा। और वैसे एंट्री आपको पता ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, यही ना एंट्री क्या होता है सेल का, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस होगा तो क्या करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स एसेट में क्या होगा, बाई बैंक बाई पीएल। अगर आपको जर्नल एंट्री पता है तो आप लेजर आराम से बना लोगे, ठीक है। एक चीज और देखो, क्या उन्होंने नया एसेट परचेज किया है क्या, देखिए ना, परचेज ऑफ न्यू एसेट कितना है 5000 रुपया, तो एसेट बढ़ रहा है, जब आप नया एसेट परचेज करोगे तो एसेट बढ़ रहा है, तो क्या आएगा टू बैंक अकाउंट परचेज, कितना है 5000। हाँ, और आप बताइए और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, एक बार मार्क कर दे रहा हूं, ये एक इंफॉर्मेशन था है ना, एक ये वाला इंफॉर्मेशन था और एक ये वाला इंफॉर्मेशन था, और कुछ तो नहीं है। मुझे बताइए फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन आता है कि नहीं आता है, आता है ना, क्या कहीं पे डेप्रिसिएशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो बैलेंस फिगर आएगा वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो आप इसको ऐड करिए, हाँ 12500, सॉरी 12500, 12500, 1000 आ रहा है क्या डेप्रिसिएशन, 1000। और कोई तेरा वो पीएल बैलेंस शीट मैच हो गया ना, बाय डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा सुनो ना, आज मैं ना सेम 1 का बुक लॉन्च, मतलब यूट्यूब पे बुक दूंगा एक वीडियो बना करके, बस उस वीडियो को ना तुम लोग अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना, अगर अलाउ किया गया, या तुम लोग अगर पर्सनल कोई दोस्त यार का ग्रुप होगा, वीडियो को शेयर कर देना, अपना अपना थोड़ा स्टेटस लगा देना। जिसके मन में मेरे प्रति इज्जत नहीं है फिर भी दिखाएगा, शो ऑफ करेगा कि सर हम इज्जत करते हैं, कैसे कैसे वीडियो को स्टेटस लगा करके, ठीक है ना। और ये वीडियो एकदम फैलना चाहिए भाई, कैलकाटा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी मेरा मैट पढ़े। अब एक अकाउंट ओपन क्या करेंगे, बैंक, वर्किंग नोट नंबर 6। तो सारा हम लोगों ने क्या किया, अकाउंट ओपन कर लिया, बैंक टू बैलेंस बीडी। अच्छा आइए एक बार बैंक का पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन बैंक का बैलेंसिंग फिगर तो निकालना ही पड़ेगा, बैलेंस बीडी वाला। क्लोजिंग कितना दिया हुआ 50,000, तो एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, यहां पे लिख देते हैं, बैंक थोड़ा सा बड़ा ही बनता है बिकॉज खर्चा वर्चा होता है ना, थोड़ा बड़ा बनाना, कम पहले से बड़ा बनाना, बाई बैलेंस सीडी कितना है 50,000, ठीक है ना। अब देखो बैंक का ट्रांजेक्शन करने से पहले आपके वर्किंग नोट में क्या क्या बैंक का ट्रांजेक्शन पहले वो लिख लो, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन को चेक करना। वर्किंग नोट 1 में चेक करो, आपने सेल किया, लेकिन ये उधारी वाला सेल है, कोई कैश सेल थोड़ी है, तो ये नहीं आएगा। क्या 2 में आएगा, नहीं आएगा। वर्किंग नोट नंबर 3 देखो, कलेक्शन हुआ था ना, तो डेटर में क्या था, बाई बैंक, तो बैंक में क्या होगा टू डेटर, अगर डेटर में है बाई बैंक तो बैंक में क्या होगा टू डेटर, कितना होगा 3,40,000। जब भी बैंक अकाउंट, हेलो सुन लो दोबारा सुन लो, जब भी बैंक अकाउंट बनाओगे तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट के थ्रू आई है पहले वो लिख लो, वरना दिक्कत क्या होता है ना, हम ढूंढते हैं क्वेश्चन में और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमारा कहाँ रहता है वर्किंग नोट में, और बाद में फिर मैच नहीं करता। तो पहले आपके पास जो आपने इंफॉर्मेशन निकालना है पहले वो देख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू डेटर, टू डेटर कितना है 3,40,000। चलिए एक बार 3 में देखिए,
पेमेंट किया था आपने, तो क्रेडिटर में क्या था, टू बैंक, तो बैंक में क्या होगा, बाई क्रेडिटर कितना है, 2,80,000 बाई, बाई क्रेडिटर ना, बाई क्रेडिटर सेम समझ आया था, बहुत बढ़िया, टेंशन मत करो, जो तुम लोग एग्जाम में बैठेगा ना, अरे सेम सन तो इसी सर करवाए थे। ठीक है, ये हो गया ना, वर्किंग 3 में हो गया, 4 में हो गया, क्या 5 में कुछ इन्फॉर्मेशन है बैंक का, देखो दो इन्फॉर्मेशन, एक तो परचेज की इन्फॉर्मेशन है, एक सेल वाला इन्फॉर्मेशन है। तो फिक्स एसेट में क्या है, टू बैंक, तो बैंक में क्या होगा, बाई फिक्स एसेट 5,000, बाई फिक्स एसेट 5,000, और सेल करोगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू फिक्स एसेट, सत्रह सौ, ये एसेट सेल करने वाला एंट्री था, और ये एसेट परचेज करना, परचेज करने से पैसा जाएगा इसलिए बैंक कम होगा, और सेल करने से पैसा आएगा इसलिए बैंक बढ़ेगा, बढ़ेगा डेबिट से, कम होगा क्रेडिट से। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ है नहीं, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, अब एक बार क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखो, क्या यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा बैंक का, यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलो आराम से, वही तो, यहाँ तक तो नहीं है ना, यहाँ तक तो नहीं है ना, जितना अभी बोलो उतना तक, ये वाला एंट्री कर चुके हैं। एडिशनल बॉट, जो कैपिटल आया वो तो पैसे में आएगा ना, आज मैं अपने सेंटर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे बैंक से पैसा कटेगा, मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा तो पैसा कहाँ से कटेगा, नहीं मेरा पड़ोसी के अकाउंट से कटेगा, नहीं नहीं बैंक से कटेगा, तो पैसा कट रहा है ना, तो इस केस में एंट्री क्या होगा, जब आप कैपिटल लेकर आ रहे हो, तो बिजनेस में कैपिटल आ रहा है तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बैंक में क्या होगा, टू कैपिटल, तो लिखो यहाँ पे टू कैपिटल, ठीक है, ब्रैकेट लिख देना एडिशनल, यहाँ पे लिख देना एडिशनल, ये कौन सा कैपिटल है, एडिशनल वाला कैपिटल, ठीक है। चलिए ये वाला एंट्री, ये वाला भी एंट्री हो गया, ये वाला भी एंट्री हो गया, सेल वाला भी एंट्री हम लोग कर चुके हैं, पेड टू क्रेडिटर ये भी एंट्री हम लोग कर चुके हैं, क्रेडिटर को पे किए थे भी एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड, जब आप खर्चा का पेमेंट करोगे तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक जब भी कम होगा तो क्रेडिट से कम होगा, तो क्या करेंगे, बाई एक्सपेंसेस, बाई एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है, 49,250, 49,250, ठीक है। पर्सनल ड्राइंग कुछ नहीं बोला, मतलब कैश ड्राइंग है, कुछ नहीं बोला है तो कौन सा ड्राइंग है, कैश ड्राइंग, तो आपने 25,000 रुपया बैंक से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो जब आप 25,000 रुपया बैंक से निकालोगे पर्सनल यूज के लिए तो बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो क्रेडिट, तो बाई ड्राइंग्स, एक बार वो कर लो ना, उसको बोलो ना वाइब्रेट में करने के लिए, बाई ड्राइंग्स कितना है, 5,000, 25,000, वही ना 25,000। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जब आप फिक्स एसेट परचेज करते हो, ये हम लोग कर चुके थे एंट्री, परचेज परचेज किए थे ना, 5,000 किए थे, हाँ हाँ 5,000 किए थे, ठीक है, ये वाला भी एंट्री होगा, ये वाला एंट्री, और कुछ है क्या, नहीं, ऐड करो एक बार, 4,09,000, 4,09,250, 4,09,000, 4,09,250 ना, ठीक है, कितना आ रहा है फिक्स बैंक वाला में, हाँ बोलो, भेज दो, देखता हूँ रिजल्ट तुम्हारा, अच्छा अच्छा ठीक है, वेलकम वेलकम, लड़का लोग खुश है पास हो गए अच्छा लगा, ये कितना है बताओ ना, 62,500, 62,500, ठीक है, ओके, हाँ बाबू, ओपनिंग कैपिटल, हाँ
आते वर्किंग नंबर 7। अब अपने को क्लोजिंग कैप वर्किंग जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ना ये वाला डेटर। अच्छा एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ। अपने को निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अपने को ओपनिंग डेट को देखना है, ओनली ओपनिंग डेट। तो ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट, बस यही देखना अपने को। अच्छा और भी कुछ है क्या? आपको ओपनिंग देखना है। टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल यू हैव टू ओनली सी ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल, बिकॉज कैपिटल तो निकालना ही है। ठीक है, तो कैपिटल को छोड़ करके सारा का सारा ओपनिंग लायबिलिटी देखना है। ठीक है, तो एक बार मैं निकालता हूं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 2023, यही था ना, 1 जनवरी था ना, कैलेंडर ईयर था। हाँ कैलेंडर ईयर है। एग्जाम में तुम लोग वर्किंग नोट बाद में करना, स्टार्टिंग का एक पेज छोड़ देना, पूरा बड़ा वाला पेज। आधा पेज में तुम्हारा बैलेंस शीट बनेगा और आधा पेज में तुम्हारा क्या बनेगा, ट्रेडिंग पीएल बनेगा। एक था फिक्स एसेट, पहले हम लिखेंगे फिक्स एसेट, फिर लिखेंगे डेटर, फिर लिखेंगे स्टॉक, फिर क्या था बैंक बैलेंस, यही था ना। चलिए फिर यहाँ पे क्या था, क्रेडिटर था। चलिए बताइए तो फिक्स एसेट कितना है, 7,500। डेटर कितना है, 1,02,000, 1,02,500। स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है ना, स्टॉक देखो ओपनिंग दिया हुआ 50,000। अभी तो बैंक बैलेंस निकाले हम लोगों ने, 62,500, 62,500। क्रेडिटर कितना निकाले हम लोगों थे, 53,500, यही है ना। ऐड करो इसको, 2,22,000। अच्छा 2,22,500, 2,22,500 माइनस कर दो, 1,69,000। ये हमारा क्या आएगा, टू, अरे कैपिटल टू नहीं आएगा, सॉरी कैपिटल टू कहाँ से आएगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब बनाते ट्रेडिंग पीएल, यही ना, लिख लो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। चलो इन द बुक्स ऑफ लकी, इन द बुक्स ऑफ LUCKY लकी, ट्रेडिंग एंड PL account for the year ended 31st, for the year ended 31st December 2020। उसमें ही मेरा लाइन टर्न हो। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2023। लायबिलिटी अमाउंट एसेट, ठीक है। और को तू नेक्स्ट सम्स क्यों नहीं कर रहा, नेक्स्ट सम्स का किया होता, बैठा हुआ है फालतू है। अच्छा ये दो कॉलम बनाना इसका, दो कॉलम तुम लोग बनाया है, सिंगल कॉलम बनाए हो। नॉर्मली दो कॉलम बनाना ठीक रहता है ना। अमाउंट, अमाउंट
ठीक है, ठीक है। सबसे पहले फटाफट लिख रहा हूं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। क्या वेजेस दिया हुआ है क्या? वेजेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ लिखेंगे बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताओ ना, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 50,000। परचेज निकाले थे ना, कितना था? 2,72,500। सेल्स कितना निकाला? 3,25,000। स्टॉक कितना है हमारा? 62,500। ऐड करिए ना इसको एक बार। 3,87,500, 3,87,000, 3,87,500 माइनस कीजिए तो 65,000 हमारा क्या होगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब यहां पे क्या आएगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 65,000। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 65,000। ठीक है, सारा खर्चा बताओ फटाफट। जैसे था ना, एक्सपेंसेस बोल के खर्चा था, लॉस था, याद है लॉस था। ठीक है, सारा खर्चा मुझे बताओ फटाफट। पहला टू एक्सपेंसेस कितना था? एक्सपेंसेस 49,250। अच्छा, फिर हमारा एक लॉस था ना, तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन फिक्स एसेट कितना था बताओ? 750। फिर डेप्रिसिएशन भी था, टू डेप्रिसिएशन कितना निकाले थे हमारा? डेप्रिसिएशन 1000। ठीक है, अच्छा तुम लोग ना वर्किंग मेंशन कर देना, कहाँ किस में वर्किंग, किस डेप्रिसिएशन किस नंबर वर्किंग नोट में था? 5 नंबर ना, तो यहाँ रेफरेंस डाल देना तुम लोग, वर्किंग नोट 5। जैसे तुम लोग परचेज निकाला था, किस में था? 2 में था ना, तो वर्किंग नोट यहाँ 2, ऐसे रेफरेंस एग्जाम में दे देना। सेल क्या था? वर्किंग नोट नंबर 1, तो रेफरेंस दे देना थोड़ा सा कि हमने, अगर आपको सेल पता करना है तो भाई मेरा वर्किंग 1 देख लो, अगर आपको परचेज पता करना है तो मेरा वर्किंग 2 देख लो, रेफरेंस दे देना तुम लोग। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, और खर्चा देखो, लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और कोई खर्चा था क्या? नहीं ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करो 65,000, 65,000 माइनस कर बताओ कितना नेट प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट आ रहा है 14,000। टू हम नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब बनाते हैं अपने लोग एसेट। तो यहां होता है कैपिटल। कैपिटल हम लोगों ने फाइंड किया था, तो वर्किंग नोट कितना था लास्ट ना? वर्किंग नोट 7 या 6? वर्किंग नोट 7 कितना आया था वर्किंग कैपिटल हम लोग का? अच्छा, ओ बाबा, इसका तो मैंने एक ही कॉलम बनाया। अच्छा ठीक है, मैं 1,69,000। फिर मैं ऐड कर दे रहा हूँ नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 14,000 ऐड कर दूंगा, और मैं लेस कर दूंगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोलो ना, ड्राइंग्स कितना है? 25,000। फिर मैं ऐड कर दूंगा एडिशनल कैपिटल। याद है ना एडिशनल कैपिटल? 5,000 का था हमारा एडिशनल कैपिटल। बताओ ना कितना आ रहा है? तो ये वाला माइनस करके बाकी सब ऐड कर दिए, कितना आ रहा है? 1,63,000। ये हमारा क्या है? क्लोजिंग कैपिटल ना, ये क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना? नॉर्मली तुम लोग क्या करना है, एक कॉलम और बनाना। जैसे एक कॉलम हो गया तो एक कॉलम और बनाना। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्या लिखना? इनर कॉलम में, और लास्ट में ये वाला अमाउंट कहाँ लिखोगे? आउटर कॉलम में। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखने का जरूरत तो नहीं है, बट एक्चुअली मैंने सिंगल कॉलम बनाया, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया। ठीक है ना? ओके, आते क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना था बाबू? क्रेडिटर हाँ 46,000। और कोई लाइबिलिटी दिख नहीं रही थी? ऐड करो, लाइबिलिटी कितना आ रहा है? 2,09,000। एसेट भी उतनी आना चाहिए, 2,09,000 मैं लिख दिया हूँ। बाकी एसेट बात करें, फिक्स एसेट 9,000। अच्छा, फिर स्टॉक
कितना है 62,500। डेटर भी था ना, डेटर 87,500, बैंक 80,000, अच्छा 50,000। मैच कर रहा है क्या, यही तो था ना अपने पास, मैच कर रहा है क्या, एक बार देखो तो। 9,000, 62,000, 87, 500, 50,000 मैच कर रहा है ना। लाइव स्टूडेंट कोई दिक्कत भाई, प्लीज बोले ना, आप लोग बोलते रहिए। अंकिता अभी तक कितने देखो क्या बचा है मैं बता दे रहा हूँ। सेल बैलेंसिंग बचा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बचा हुआ है, और इन्वेंट्री बचा हुआ है, और प्यूरिटी बचा हुआ है, बस इतना ही बचा है। और जो बोलते हो ना मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट, जो तुम लोग का है कुछ है नहीं उसमें, है क्या पढ़ाना, तो बता दूंगा उसमें जब मैं फाइनल अकाउंट का रिवीजन कराऊंगा ना, तो मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग उसी वक्त मैं करा दूंगा। कुछ नहीं है, फॉर्मेट वही है, समझ गए ना। लिटिल बोला सिल्ली डिफरेंस बोलते हो, सिल्ली डिफरेंस है, ठीक है ना। उसका उसका तुम टेंशन मत लो। तो 3-4 चैप्टर ही तो बाकी अकाउंट्स का, जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितना क्लास लगेगा, रेक्टिफिकेशन एरर कितना क्लास लगेगा, 2 क्लास इनफ है, 2 क्लास। प्यूरिटी 1, तुमको लगेगा 2, अगर लगेगा 2 तो 2 कर देंगे। उसके बाद सेल बैलेंसिंग, सेल कितना मान लो 3 क्लास, 15, 4 क्लास पकड़ लो। तो अगर अपने मंडे से लेकर के सैटरडे अगर कंटिन्यू कर लिए तो एक हफ्ता में अकाउंट सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना क्या करेंगे, पीपीएम और ईडी सब चालू कर देंगे, अकाउंट्स खत्म करके फिर थ्योरी चालू कर देंगे, समझ गए ना। अभी तो डेट आने देना थोड़ा सा, जैसे अभी सेम 5 का डेट आया ना, इंटरनल एग्जामिनेशन का डेट, ऐसे तुम लोग का डेट आने दो। दिक्कत है अभी मैं पढ़ा दूंगा ना तो कोई सीरियस नहीं होगा, लेकिन जिससे डेट निकलता है सब सीरियस हो जाते हैं। तो अकाउंट इकोनॉमिक्स का बता रहा हूँ मेरे से बेटर, इस बार मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे से बेटर यूट्यूब में आकर के एक वीडियो में 8 घंटे 9 घंटे कोई पढ़ा नहीं सकता, वो भी सेम एनर्जी के साथ। लेकिन उसके लिए तुमको, अगर मैं 9 घंटे पढ़ा सकता हूँ तो तुमको भी 9 घंटे बैठने का क्षमता होना चाहिए। बेटर रहेगा कि तुम लोग नहीं आओ, मैं तो यही बोलता हूँ कि क्लास में आओगे बेंच पे बैठोगे, हो सकता है 9 घंटे तकलीफ हो जाए, क्योंकि बेंच है ना, 1 घंटा 2 घंटा मैनेजेबल है। बेटर क्या रहेगा, तुम लोग घर पे ही रहो, घर पे ही खाते पीते, समझ रहे ना, चाय पीते, कॉफी पीते, स्नैक करते हो, लंच करते हो, सो मत जाना यही तो नहीं करना है, आँख के सामने मोबाइल लगा देना। कुछ स्टूडेंट तो पता क्या करता है, जो टीवी होता है ना, टीवी में लगा दिया, पूरा फैमिली बैठ के मैराथन देख रहा है होता है, ये पुराने पुराने स्टूडेंट लोग बहुत कांड किया, ये सब बना के रील भेजेगा, सर देखिए ना, ऐसे कर रील भेजेगा लोग। हो गया ना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। इको का मैराथन होगा, वो बहुत जल्दी होगा, एकदम अनाउंस करेंगे, कहीं टेंशन ले रहा तुम लोग। बट आज एक मैं वीडियो बनाऊंगा, प्लीज वो वीडियो फॉरवर्ड कर देना हर जगह पे, एकदम कम से कम 1000 व्यू आना चाहिए, तब पता चलेगा तुम लोग फॉरवर्ड किया है। हाँ देखो भैया, क्वेश्चन जो 5 है ना, 3 है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है करने का मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन 3 देखो अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, पी मेंटेन द अकाउंट्स अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर ये डबल एंट्री कर लेता तो क्या प्रॉब्लम होता है, पर सिंगल एंट्री कर रहे हैं। फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ये डेट दिया हुआ, ओके, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट। बैंक बैलेंस ओपन करके क्या निकालेंगे, क्लोजिंग, जैसे आज अभी निकाले ना अपने लोग, ओके। सबसे लास्ट में बैंक अकाउंट ओपन कर, सबसे लास्ट में स्टॉक को ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया हुआ, डेटर को ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया हुआ, फर्नीचर दे दिया, हेलो फर्नीचर क्या बोला है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। अच्छा कुछ नहीं बोलता तो हम लोग मान लेते हैं जो पी है ना, बहुत 1 नंबर का बकलोल है, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता डेप्रिसिएशन बोल के चीज क्या होती है। पर देखो इस बार सम्स में पहले ही बोल दिया है, फर्नीचर क्या है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। हाँ वही वही सही बात, सेम क्वेश्चन मेरे को भी आ रहा था। अच्छा बिल्डिंग का ओपनिंग दिया है, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग अकाउंट ओपन करके क्या निकालेंगे, क्लोजिंग।
क्लोजिंग निकालेंगे, ओपनिंग। अच्छा, क्रेडिटर का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है। पता है जब भी ओपनिंग क्लोजिंग देता है तो समझना अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। जैसे इसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना, सबका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। स्टॉक का ज्यादातर केस में नहीं ओपन करना पड़ता है, बिकॉज सारा इंफॉर्मेशन तो पता चली जाता है। जैसे हम लोग परचेज निकाले थे ना, वैसे करें निकाल सकते, बस जरूरत रहता है, सिंगल स्टेटमेंट में हो जाता का आएगा, पता चलेगा आपको। डेप्रिसिएशन का एक्चुअली फर्नीचर का हम लोग निकाल सकते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो, मे भी देखते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको देखकर किसकी याद आनी चाहिए? हाँ, सिर्फ उसकी याद आनी चाहिए और किसी का नहीं, खतरनाक याद नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 3,60,000। तो जब भी इनको देखना, बोलना भैया तुमसे क्या निकल जाएगा? परचेज। क्यों? क्योंकि अपने पास है ओपनिंग और अपने पास है क्लोजिंग और अपने पास क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, विच कॉन्स्टिट्यूटेड 75% ऑफ द सेल ऑफ द ईयर। बोल रहा है ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना 3,60,000, ये 75% सेल्स के बराबर है। हाँ, सेल भी मिल गया हमारा। बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है पूरे साल भर का, वो 75% किसके बराबर है? सेल के बराबर है। तो अगर ये 75% के बराबर है तो इनटू कर देंगे 100, क्या मिल जाएगा? सेल मिल जाएगा। मतलब 3,60,000 किसके बराबर है? 75% ऑफ सेल के बराबर है। तो 3,60,000 किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो इनटू कर देंगे 100, क्या मिल जाएगा? सेल मिल जाएगा। समझ गया ना? ओके। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 25% ऑन सेल। तो एक बार सेल निकालेंगे और उसमें 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑल द परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट। क्लियरली बोल दिया कि जो भी परचेज हुआ, जो भी सेल हुआ, किस पर हुआ है? क्रेडिट में हुआ। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड पेमेंट टू द सप्लायर आर बाय द चेक। ओहो, बड़ा ईमानदार आदमी है। जो भी पैसा रिसीव किया है बैंक में आया है, और जो भी पेमेंट किया है वो किससे किया है? बैंक। भाई चेक तो बैंक के पास ही आता है ना, तो रिसीव भी बैंक में हुआ है और पेमेंट भी बैंक के थ्रू हुआ है। वी रियलाइज्ड 10,000 रुपया इन कैश ऑन द सेल ऑफ स्क्रैप। एक स्क्रैप पड़ा हुआ था, इसको बेच दिया। अब बेच के कितना मिला? 10,000 मिला। बेच के कितना मिला? 10,000 रुपया कैश में मिला, जिसमें से वो 6,000 पे कर दिया भाड़ा। कोई सामान परचेस किया था, उस परचेस पे 6,000 क्या कर दिया? पे कर दिया। एंड द बैलेंस वाज रिटेन फॉर हिज पर्सनल यूज। तो सुनो ना, एक स्क्रैप बेच के कितना आया? 10,000। तो 10,000 में से 6,000 रुपया उसने पे कर दिया फ्रेट का, 6,000 पे कर दिया फ्रेट का, और 4,000 रुपया यूज कर लिया पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब ड्राइंग्स कर लिया। स्क्रैप बेच के कितना आया? बोलो ना, स्क्रैप बेच के कितना आया? 10,000। उसमें से 6,000 यूज कर लिया फ्रेट के लिए, परचेस करते वक्त भाड़ा देना पड़ता है ना, और रिमेनिंग 4,000 उसने कर लिया पर्सनल ड्राइंग्स। डिटेल ऑफ हिज अदर ट्रांजेक्शन विद द बैंक आर एज अंडर। बैंक से जो ट्रांजेक्शन किया उसके बारे में बोला है। रिसीप, वो कैपिटल, फर्दर कैपिटल लेकर आया है। कैपिटल इन्वेस्टेड, अच्छा सॉरी कैपिटल, हाँ कैपिटल इन्वेस्टेड, वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया है। कितना? 1,50,000। एक फर्नीचर बेचा है जिसका बुक वैल्यू था 1,000 रुपया, सॉरी बेचा कितने में? 800 में, मतलब 200 रुपया का लॉस। बुक वैल्यू 1,000, बेचा 800 में, 1,000 का माल 800, 200 रुपया क्या हो गया? लॉस। अब पेमेंट देखो, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, फेस वैल्यू 1,40,000, परचेज ऑन 1/7/2023, और कितने में पे किया है? 1,50,000। मतलब क्या होगा? पेमेंट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू कितना था? 1,40,000। मतलब क्या? उसने एक गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है 1,50,000 में। सुनो ना, 1,50,000 में उसने परचेज किया है, बट उसकी फेस वैल्यू है कितनी? उसकी फेस वैल्यू है 1,40,000। ठीक है, तो अब इस पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। आपने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया,
गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एफडी कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही उसने एक गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है 10% वाला, तो 1,40,000 पे उसको क्या मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट इनटू। कब परचेज किया था, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, 6 महीना इंटू कर देंगे 6/12, तो 6 महीने का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। भाई मैंने गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेस किया है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी परचेस किया है, तो गवर्नमेंट मुझे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। ओके, तो इससे निकलेगा इंटरेस्ट का अमाउंट, और ये 1.5 लाख रुपया बैंक से कट गया तो ये जाएगा बैंक में, गवर्नमेंट देगी ना। आज मैं बैंक में एफडी कराऊंगा तो इंटरेस्ट कौन देगा, बैंक देगा। ऐसे ही मैंने गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेस किया, बॉन्ड क्या होता है, 6 महीना पहले खरीदा था। आप ईयर कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर को, खरीदा कब था, जुलाई 2023 को खरीदा था, समझ गया ना, 6 महीना पहले ही खरीदा था, तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो मिलेगा उसको। ओके, सैलरी 1.5 लाख तो पूरा पेमेंट है, बैंक से कटेगा, बाकी जो इंटरेस्ट भी तो आएगा बैंक में, तो ये पैसा जाएगा बैंक से और इंटरेस्ट आएगा बैंक में। इंटरेस्ट कहाँ आएगा, बैंक में, और 1.5 लाख रुपया कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। सैलरी कितना है, 60,000, 60,000 रुपये का सैलरी पे किया, बैंक कम हो जाएगा। टैक्स कितना पे किया है, 11,000, पर वो 11 मंथ का ही पे किया है, तो 1 मंथ का क्या है, आउटस्टैंडिंग, तो वो पे किया ही नहीं है। देखो याद रखना, बैंक अकाउंट में वही आएगा जो आपने रिसीव किया है, जो आपने पे किया है। आउटस्टैंडिंग वगैरह तो सब पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में आता है, बैंक में थोड़ी आता है। तो जितना पैसा, अगर आपने 11,000 रुपया का टैक्स पे किया है तो बैंक आपका 11,000 से कम हो गया, तो बैंक में ओनली कितना आएगा, 11,000 आएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए कितना पे किया है, 7,800, ये भी खर्चा है बैंक का। मिसलेनियस खर्चा कितना है, 12,000। ड्राइंग किया है, ये भी खर्चा 26,000। तो बेच के पैसा आया ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बैंक में पैसा बढ़ेगा तो 10,000 रुपया दिखा देंगे डेबिट साइड में, और 6,000 दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, तो हमारा 4,000 से क्या रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। कौन सा, हाँ उस पर आता हूँ, उस पर आता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, फ्रेट पे करने के बाद जब बैलेंस वाज रिटेन्ड फॉर द पर्सन, रिटेन मतलब सेव कर लिए ना, ना ना ना, वो सेव करके रखा है किसके लिए, रिटेन्ड का मतलब समझ रहे हो, सेव करके रखा है, वो 4,000 रुपया रिटेन्ड करके रखा है, किसके लिए रखा है, पर्सनल यूज के लिए रखा है, समझ गया ना। ओके, फिर ड्राइंग कितना किया है, 6,000। तो यहां पे रिटेन्ड का मतलब वो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। रिटेन्ड का मतलब क्या है, मतलब ये पैसा अपने पर्सनल पर्पज के लिए रखा हुआ है। रिटेन समझते हो, रिटेन होता था सेविंग करना, सेव करना, तो इतना पैसा उसके बैंक में पड़ा हुआ किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए लिखा हुआ। अभी और पढ़ाऊंगा इसके बारे में, टेंशन मत लो। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर, अच्छा बैड डेप्ट पूरे साल भर का कितना है, 7,000। फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ 10%, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ है 2%। शॉप असिस्टेंट इज इंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जब भी बोलेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन 10/110, है ना। तो ये वाला बताऊंगा कैसे होगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/2023 एंड बैलेंस्ड एज ऑन डेट, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या अकाउंट ओपन होगा, बैंक, डेटर। फर्नीचर वाले में क्या क्या बोला था देखा हूँ, फर्नीचर क्या परचेज किया था, सेल किया था ना, तो फर्नीचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बिल्डिंग बारे में कुछ बोला है, जस्ट डेप्रिसिएशन बोला है, और कुछ नहीं बोला है, और कुछ नहीं बोला। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा क्लोजिंग वैल्यू, तो अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं है। क्रेडिटर को ओपन करना पड़ेगा, क्रेडिटर को ओपन करना पड़ेगा ना, कि कितना पेमेंट किया क्रेडिटर को बताया है, नहीं बताया है ना, नहीं। तो एक काम करो, जब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया रहे, ये वाला दिया है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो एक काम करो, इससे आपको 2 वर्किंग बनेगा। पहला एक बनेगा
परचेज का वर्किंग और एक बनेगा सेल्स का वर्किंग। बनाओ फटाफट, तुम लोग निकालो परचेज और सेल निकालो। बनाओ बनाओ, परचेज निकालो सेल निकालो, फिर मैं बनाऊंगा। तुम लोग पहले बनाओ, उसके बाद मैं बनाऊंगा। पेमेंट किया 1.5 लाख का। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है, पे किया गवर्नमेंट को 1.5 लाख रुपया, पर उसका जो फेस वैल्यू था 1,40,000 था, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 10%। तो इंटरेस्ट मिलेगा फेस वैल्यू पे, ऑलवेज इंटरेस्ट फेस वैल्यू मिलता है, समझ गए? इंटरेस्ट जब भी मिलता है वो फेस वैल्यू पे ही मिलता है। जैसे डिविडेंड, डिविडेंड किस पर मिलता है? फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही मिलता है। तो इंटरेस्ट के केस में ये वाला अमाउंट आएगा, अब पेमेंट के केस में ये वाला अमाउंट आएगा। समझे जागृति? आ 3,60,000 था, 75% बराबर, इंटू कर दोगे 100, 4,80,000। हाँ ठीक है। चालक 80, अरे इंटू 100 करेगा, चालक 80 आएगा, देखे ना कैलकुलेटर में। बनाना तो पड़ेगा, आप बोला है ना ट्रेडिंग बनाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। बनाओ बनाओ फटाफट।
एक काम करता हूँ, जिसको आ रहा है अपना बनाओ, मैं ही बनाता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम हुआ था ये वाला एंट्री में एक बार दोबारा समझा दूँ। ये वाला याद है, पर्सन वाला? अरे ये वाला पी रियलाइज्ड, यही ना? पी रियलाइज 10,000 इन कैश, तो ये कैश में रियलाइज किया है, तो क्या बैंक में इसका इम्पैक्ट आएगा? नहीं। अरे भाई 10,000, 10,000 तो कैश में रियलाइज किया है, 10,000 कहाँ रियलाइज किया है? और मैं तुम लोग को बोल रहा था बैंक में आएगा, तुम लोग ये वाला वर्ड भूल जा रहा है थोड़ा सा, इसीलिए बोलते क्वेश्चन पढ़ना बहुत अच्छे से। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ बैंक में आएगा, बैंक में आएगा, पर ये तुम लोग कैश देख ही नहीं रहे। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना पहला बेस्ट होता है सॉल्यूशन के लिए। जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो ये 10,000 रुपया बैंक में नहीं आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन किस पर हुआ है? कैश में हुआ। समझ गए ना? ठीक। तो चलिए, जिसको नहीं आ रहा है वो मेरा छापेगा, और जिसको आ रहा है वो अपना छापेगा। ठीक है, तुम लोग बनाओ ना, अपना अपना बनाओ, जिसको नहीं आ रहा है वो मेरा देखेगा। हाँ, क्यों नहीं खुलेगा? क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले वर्किंग नोट 1 सेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेल। देखिए 3,65,000, 3,60,000 जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो 75% किसके बराबर है? सेल्स के बराबर है। तो हम लोग सेल को 100 मान लेते हैं। तो सेल कैसे निकलोगे? 3,60,000 ये है 75% के बराबर। तो सेल को हमने 100 मान लिया, तो इनटू कर देंगे 100, क्या निकल जाएगा? सेल कितना होगा? 4,80,000 मेरा हो गया सेल। अब दूसरा वो निकालेंगे आपका परचेस। अभी रिसेंटली मैंने तुमको परचेस का एक फॉर्मूला बनाया। नॉर्मली मैंने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस से रिलेटेड सारा खर्चा। याद है फ्रेट भी था, तो फ्रेट भी तो ऐड करोगे। आज का बात तुमको याद नहीं है तो 2 मंथ के बाद कैसे तुम लोग याद रखेगा? परचेस किसके लिए करते हो? परचेस, अरे फ्रेट, फ्रेट कहां पे दोगे? भाड़ा किस पर दोगे? परचेस रिलेटेड है। मशीन तुम लोग परचेस करता था तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसका फ्रेट कहां ऐड करता था? मशीन के कॉस्ट में ऐड करता था, तो परचेस में तो ऐड होगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फ्रेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, तो परचेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस फ्रेट प्लस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए? ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस माइनस माइनस। क्लोजिंग स्टॉक माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए ना? ओके। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 3,60,000। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 30,000। हाँ, अरे भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। 30,000 है ना ओपनिंग स्टॉक। अब फ्रेट कितना है? 6,000 फ्रेट है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000। 3,64,000 हमारा क्या आ गया? परचेस। पूछो। परचेस ओपन होगा, उससे परचेज निकलेगा, डेप्रेशन निकलेगा। हाँ, अभी कैसे होगा हम बता रहे, ठीक है ना? तीसरा अकाउंट क्या ओपन करते? अब एक बैंक सबसे लास्ट में ओपन करेंगे, स्टॉक ओपन करने का जरूरत नहीं है। हाँ, 3,64,000। अरे ये वाला देख ना फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस फ्रेट। फ्रेट भी तो परचेस का पार्ट होगा ना, प्लस फ्रेट। अरे तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला लिखवाए थे ना, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस को दिखाने दो। परचेज, अब ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था? इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। लिखो तो यहाँ पे परचेज, यहाँ पे लिखो ना इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। परचेज क्या होगा? इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। समझ गए ना बात? तुम लोग फिर आया ना 3,64,000।
अच्छा अब अकाउंट बनाते हैं, डेटर बनाते हैं, डेटर अकाउंट। सब निकाल रहे, क्यों पढ़ा रहे हो? टू बैलेंस बीडी दिया है क्या? 45,000 बैलेंस बीडी है, बैलेंस सीडी है 33,000। 45,000 बाई बैलेंस सीडी कितना? अच्छा मैं वर्किंग कर दूंगा, सुनो ना, मैं वर्किंग कर दूंगा तो पीएल बैलेंस शीट तुम लोग घर से करके आओगे, वो होमवर्क रहेगा। मैं वर्किंग मैं वर्किंग सारा कर दे रहा हूँ। ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट घर से करके लाना है, वो होमवर्क रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बैलेंस बीडी कितना हो गया? 45,000। बैलेंस सीडी कितना होगा? 33,000। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, डेटर्स रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है? एक मिनट, इधर इधर तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं ना, इधर पे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं। रिटेल अदर सर्चन, कैपिटल, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं। एक मिनट में मेरे को देखना। इधर भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है, प्रिंटिंग भी नहीं है, मिसलेंस भी नहीं, ड्राइंग भी नहीं है। अच्छा हाँ, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट कितना है? 7,000, यही ना? 7,000 हमारा बैड डेप्ट है। लिखो लिखो, बाई बैड डेप्ट, बाई बैड डेप्ट कितना है? 7,000। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको 45,000 करो। और तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था इसके अलावा, इसको माइनस करो तो जो आएगा वो कलेक्शन आएगा बाई बैंक अकाउंट। क्रेडिट सेल आया था ना? हाँ, लिखो तो टू क्रेडिट सेल। अच्छा वहाँ बोला था ना कि सारा परचेज और सेल क्रेडिट पे है ना? हाँ हाँ, टू क्रेडिट सेल लिखो तो, टू सेल कितना था सेल? अच्छा इसका वर्किंग नोट 1 में निकाले थे ना सेल, 4,80,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं भूल रहा था। कितना? 5,25,000। इस सेल तो हम लोग पहले ही निकाले थे, तो हम लोग सेल लिखे ही नहीं, यहाँ पे गलती हो गया। 5,25,000। अब यहाँ पे आएगा 5,25,000, और जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंसी फिगर आएगा तो कलेक्शन आएगा, बाई बैंक अकाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कितना? 4,85,000। ठीक है, 4,85,000। ठीक है, ओके, ठीक। अब बनाते क्रेडिटर। बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी कितना है? बैलेंस बीडी 32,000 और 36,000। सर क्लास में कॉल करता हूँ आपको। हेलो, हाँ हाँ क्लास में सर फ़ोन करता हूँ। 2 दिन नहीं कॉल किए थे, तो दांत में सर बहुत प्रॉब्लम चल, ट्रीटमेंट चल रहा था सर। हम कॉल करते हैं आपको। हाँ हाँ करता हूँ। हो गया ना? 3236 हो गया ना यहाँ पे? ओके, परचेज आएगा तो बाई परचेज, परचेज निकालेंगे अपने लोग 3,64,000। कुछ तो और दिया है क्या? तो क्या निकलेगा? पेमेंट, कुछ नहीं बोला तो क्या निकलेगा? पेमेंट। तो इसको ऐड करो, 3,96,000, 3,90,000। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर। कितना? 3,60,000, 3,60,000 ये पेमेंट आया। अब क्या बनाएंगे अपने लोग? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। टू बैलेंस बिटी दिया है क्या? कितना है? 15,000।
15,000। बाई बैलेंस सीडी भी दिया है ना, 18,000 बाई बैलेंस सीडी 18,000। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, हेलो, एक चीज क्या बोला, डेप्रिसिएशन बोला था ना, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। क्या है, 10%। और यहां पे एक चीज बोला है कि जो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आया है, तो 10% फर्नीचर है। 10% क्या है, फर्नीचर है। तो ये जो 18,000 आया है ये आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। ये जो 18,000 क्या है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना, अगर चार्ज नहीं करते, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो 100% होता, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 10%, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 90%। अगर डेप्रिसिएशन, मान लो ये कुछ नहीं बोलता, अगर ये कुछ नहीं बोलता, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कितने परसेंट के बराबर होता, 100% के बराबर होता, क्योंकि हर एक अमाउंट अपने आप में क्या है, 100% के बराबर है। आए वो सबने। अब बोला है कि भाई ये जो 18,000 दिख रहा है ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो आउटर कॉलम आया वो वाला अमाउंट है 18,000। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं फर्नीचर, फिर लिखते हैं अमाउंट, फिर लिखते हैं डेप्रिसिएशन, फिर करते हैं माइनस, और जो फाइनल कॉलम आता है ये है। तो 18,000 एक्चुअल में फाइनल कॉलम दिया है। 18,000 क्या है हमारा, फाइनल कॉलम। देख लो भाई 18,000 हमारा क्या है, फाइनल कॉलम, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर ये नहीं दिया रहता तो हम लोग इसको क्या मान लेते, 100%, 100% मान लेते हैं, ठीक है। बट ये दिया है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसका मतलब 10% माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है। तो ये कितने के बराबर है, 90% के बराबर है। कितने बराबर है, 90% बराबर है। तो इंटू कर देंगे 10, तो मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे, लिखो बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन। तो जो 18,000 आया है ये 90 के बराबर है, इंटू कर दोगे 10, तो निकल जाएगा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कितना आएगा, 2,000। समझ गया ना। अरे 10% ही तो नहीं आया, तो जो 18,000 आया है वो 100% बराबर नहीं है। 18,000 कितने परसेंट बराबर है, क्योंकि 10% तो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है 18,000। तो डेप्रिसिएशन अगर 10% है तो बाद वाला अमाउंट कितना होगा, 90%। यही दोनों मिलकर के क्या होते हैं, 100% होते हैं। अरे समझ रहा मेरा बात को तुम लोग, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा समझो। देखो भाई, लिखेंगे नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, फर्नीचर लिखते हैं और उसका अमाउंट लिखते हैं, फिर करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, फिर करते हैं माइनस, और फिर आउटर कॉलम हमारा ये आता है। तो अगर 10% हमारा डेप्रिसिएशन है तो ये जो आउटर कॉलम आया है ये कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर है। जो हमारा आउटर कॉलम आया है वो कितने परसेंट बराबर है, 90% के बराबर है। तो इसीलिए ये जो आउटर कॉलम है ये 90% के बराबर है, इंटू कर दोगे 10 तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन। क्योंकि आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वाला अमाउंट है। वो 90% के बराबर। देखो नॉर्मली, अरे सुनो सुनो सुनो, जैसे मशीन है, ये मशीन कितना है, 80,000। पुराना समझ में देखो ना, मशीन कितना है, 80,000। कितना है, 80,000। फिर बोला डेप्रिसिएशन 10% है, तो 80 का 10% कितना होता है, 8,000। तो अगर ये 10% है, ये कितने परसेंट के बराबर होगा भाई, इसमें से अगर 10% निकल गया है, इसमें से, क्योंकि ये भाई अपने आप में क्या है, 100% है, इसमें से 10% निकल गया है तो बचा कितना, तो ये जो 72,000 आया किसके बराबर है, 90% बराबर है। तो आप ये जो 72,000 है ये बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग है। तो जो आफ्टर चार्जिंग आया है ये कितने परसेंट के बराबर है, 90% बराबर है। तो आपके सम्स में भी तो आप इसको करिए ना, 72,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू करो 10, 8,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 72,000 डिवाइडेड 90 इंटू करो 10 आ रहा है कि नहीं, 8,000 कितना आ रहा है,
आ रहा है ना 8,000। तो आप बताइए ना, अगर सिंपल सोचो ना, अगर डेप्रिसिएशन 10% है तो ये जो पर्सन आएगा कितना परसेंट बराबर आएगा? ऑब्वियसली माइनस है। अगर ये 10% डेप्रिसिएशन है तो ये 90% होगा। तो आपके क्वेश्चन में यही वाला अमाउंट दिया है, समझ गया ना? फर्नीचर का आउटर कॉलम दिया है, तो ये 18,000 दिया आपके सम्स में। तो 18,000 कितने के बराबर? 90 के बराबर है। तो इनटू कर देंगे 10 तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन। आप इसी को कर लीजिए ना, अगर ये हमारा 90 है तो इनटू कर देंगे 10 तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। देखो ना, डेप्रिसिएशन आएगा 8,000। समझे? अब तो समझ गया होगा। ठीक है। और फर्नीचर में क्या क्या है देखो। फर्नीचर बेचा था ना कुछ, तो बाई बैंक फर्नीचर बेच के कितना पैसा आया? 800। 200 रुपये का लॉस था क्या? बाई पीएल अकाउंट 200 रुपये का लॉस। और कुछ नहीं दिया है? नहीं दिया। इसको ऐड करो, यहाँ आएगा टू बैंक परचेस, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा परचेस। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो परचेस होता है। कितना आएगा? 6,000। याद रखिए, जब आपको बैलेंस, आपको क्लोजिंग पता है, सुनिए सुनिए, आपको क्लोजिंग पता है, आपको डेप्रिसिएशन पता है, तो अगर ये दो चीज अपने को पता है, तो अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा तो नॉर्मली क्या होगा? परचेज होगा, कि आपने पूरे साल भर में 6,000 का नया फर्नीचर परचेज किया। ठीक है ना? कितना आ रहा है बताओ तो? 21,000। 21,000 ये होगा 20। ठीक है ना? बिल्डिंग तो ऐसे निकल जाए। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे अपने। बनाइए बैंक अकाउंट। दिया है क्या टू बैलेंस बीडी? कितना है टू बैलेंस बीडी? दिया बैंक का? अच्छा दिया। 28,000 क्लोजिंग निकालना अपने को। ठीक है, 28,000 क्लोजिंग अपने को निकालना है। तो एक काम करो, पहले अपने वर्किंग में जो जो है पहले वो देख लो। डेटर में देखो टू बैंक है ना, डेटर में क्या है? बाई बैंक। डेटर में क्या है? बाई बैंक। बैंक में क्या होगा? टू डेटर। कितना है भाई? 4,85,000। तो बैंक में आएगा टू डेटर्स 4,85,000। ठीक है ना? वर्किंग नोट नंबर 3 से हमें निकला। वर्किंग नोट नंबर 4 में आ जाओ। क्रेडिटर में क्या है? टू बैंक। तो बैंक में क्या होगा? बाई क्रेडिटर 3,60,000। कितना था? 3,60,000। ठीक है। आ जाओ फर्नीचर में। फर्नीचर में क्या है? बाई बैंक। बैंक में क्या होगा? टू फर्नीचर 800। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। गवर्नमेंट बॉन्ड का पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया है? 1,50,000। तो पेमेंट कर दो पहले। बाई गवर्नमेंट बॉन्ड, बाई गवर्नमेंट बॉन्ड कितना? 1,50,000। ठीक है ना? ओके। सैलरी कितना पे किया है? 60,000। बाई सैलरी कितना है? सैलरी 60,000। टैक्स कितना पे किया है? 11,000, लेकिन 11 मंथ का ही पे किया है, तो लिखेंगे बाई टैक्स 11,000। ठीक है। प्रिंटिंग कितना पे किया? 78,000। तो बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाई P&S 78। मिसलिनियस कितना है? 12,000। बाई मिसलिनियस कितना है? 12 ना? ड्राइंग्स था ना? कितना है ड्राइंग्स? 26,000। ड्राइंग्स देखो 26।
और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, देखो एक बार। फर्नीचर में परचेज किया था, लिख लिया क्या आपने लोग? फर्नीचर में क्या था, टू बैंक ना। फर्नीचर में क्या था, टू बैंक, तो बैंक में क्या होगा, बाई फर्नीचर। अरे देखो ना, फर्नीचर में क्या था, टू बैंक, बैंक में क्या आएगा, बाई फर्नीचर। तो कहीं लिखा गया क्या बाई फर्नीचर? बाई फर्नीचर एक तो मैं भूल गया था, बाई फर्नीचर 6000। एडिशनल कैपिटल आया था क्या कुछ? एडिशनल कैपिटल कुछ लाया था, देखो कैपिटल इन्वेस्ट किया ना, कितना इन्वेस्ट किया है, तो पैसा तो बैंक में आएगा, टू कैपिटल 1,50,000। ठीक है ना, नया फिर से लेकर आया ना, इस साल में नया कैपिटल लेकर आया। और कुछ है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, और कुछ है? अब एक चीज मुझे बताओ, क्या उसको इंटरेस्ट मिला है? बोल रहा फेस वैल्यू इतना है, पीएल बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, पीएल क्या बनाते हैं, एक्रूवल बेसिस पे, और बैंक बनाते हैं एक्चुअल बेसिस पे। दोनों डिफरेंस है ना, पीएल किस पर बनाते हैं, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस मतलब इस साल का खर्चा है, इस साल का इनकम है, दिखाओ, चाहे मिला है या नहीं मिला है। मिला है तब भी दिखाना पड़ेगा, नहीं मिला है तब भी दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी हमेशा ऐड करते हैं। भैया आपने जो सैलरी पे किया वो ये है, आपने जो सैलरी नहीं पे किया है वो ऐड कर देंगे। तो जो पीएल अकाउंट बनता है वो अक्रूवल बेसिस बनता है, जो बैंक अकाउंट बनता है वो एक्चुअल बेसिस बनता है, कि जो हुआ है बस वही दिखाएंगे। कहीं पर भी बोला है कि आपको इंटरेस्ट मिला है, लिखा है क्या रिसिट साइट में, आपके रिसिट साइट में कहीं लिखा हुआ है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है? अरे बोलो ना, लिखा हुआ क्या, नहीं, इसका मतलब बैंक को पैसा नहीं आया, पर आने वाला है। जो इंटरेस्ट है वो किस कहां पे जाएगा, पीएल में जाएगा। कहां पे जाएगा, पीएल में, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट 2023 में किया है और आपको हो सकता है इंटरेस्ट मिल रहा है 2024 में, पर दिखाएंगे कहां पर, 2023 में दिखाएंगे, क्योंकि जो पीएल अकाउंट बनता है वो अक्रूवल बेसिस बनता है। अक्रूवल बेसिस बोलता है जिस साल की इनकम आपको उसी ईयर में दिखाना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आपको इनकम बाद में मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता। इनकम इस साल की है तो इस साल दिखाओ। तो आपके रिसिट साइट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये जो पोर्शन है ये कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो बैंक अब ऐड करो, पूरा डेबिट ऐड करो। क्या गिरा, कुछ गिरा है क्या? अब बाबू 66 3 8 0 66 3 8 0 सबका आ रहा है क्या? बाई बैलेंस शीट निकालो, कितना, 31। देखो एक बार कुछ छूटा है क्या, 31 आ रहा है, देखो ध्यान से, ज्यादा, देखते एक बार अच्छे से देखो ना, ये डेबिट सही हुआ है ना, सैलरी तो माइनस करो, 60,000, 31,000, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ बैलेंसिंग, देखो कुछ चीज भूल तो नहीं गए तुम लोग? हो गया? तुम लोग ना इधर मत बैठा करो, तुम इधर बैठा करो, तब भी आया करो, तो मेरा मेरा गर्दन तो पेन हो जाता है इधर ऐसे देखते देखते।
घर पूरा खाली हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या निकालना अपना ओपनिंग। अब चलिए आपका HW क्या है, होमवर्क क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे ओपनिंग कैपिटल के लिए, यही तो बाकी था और थोड़ी कुछ बाकी था। उसके बाद बनाओगे आप पीएल एंड बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ये आपको होमवर्क बना के लाइए। सुने ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है ना, आप लोग क्या करिएगा, पूरा का पूरा पहले पीएल का क्रेडिट ऐड करिएगा, पीएल का जो क्रेडिट है वो ऐड कीजिएगा, पीएल का जो डेबिट है वो सब क्या करिएगा, माइनस करिएगा। अमाउंट आएगा 33,000, कितना आएगा, 33,000 का अमाउंट आएगा, इंटू 10/110 करिएगा तो 3,000 का कमीशन आएगा। हम पहले बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब जाकर घर पे करके आइएगा सम्स, बाकी सोल्यूशन मैं कल दिखा दूंगा।